हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ। जो लाइंस मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है, आप क्या करोगे, अपने एनसीईआरटी में वो लाइन सब मार्किंग कर लो, क्योंकि ये लाइन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो स्फेरिकल मिरर। ठीक है, हम आज पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards and fades towards center is called concave mirror, and spherical mirror whose reflecting surface curved outward is called convex mirror। बच्चों, spherical mirror मैंने यहाँ पर दो स्फीयर लिया है। ठीक है, ये एक स्फीयर है, ये दूसरा वाला एक स्फीयर है। ये स्फीयर 1, स्फीयर 2। हमारे पास 2 मिरर है, स्फेरिकल मिरर। एक है कॉनकेव और दूसरा है कॉन्वेक्स। ठीक है बच्चों, वो मेजरली बोल रहा है कि स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग कर्व सरफेस इनवर्ड। मतलब बच्चों देखो, ये एक स्फेरिकल मिरर है। इसको मैंने क्या किया, ये वाला जो सरफेस है, दिखा रही हूँ आपको, ये वाला जो सरफेस है बच्चों, ये वाला जो सरफेस है ये जो सरफेस है बच्चों, आप देख रहे हो, वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मतलब लाइट यहाँ से आकर क्या होगा, टकराएगा। ठीक है, लाइट आकर यहाँ से क्या होगा, टकराएगा। तो एक स्फीयर है। ठीक है, इसका यहाँ से यहाँ तक मैंने कट कर लिया। कट करके कैसे आएगा बच्चों, ऐसे एक सरफेस आएगा। इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पर है, इनवर्ड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड। यही पोर्शन जो येलो वाला पोर्शन है, इसको यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, क्योंकि ये वाला है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है बच्चों, सेकेंडली दूसरा एक स्फीयर लिया है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड। इसका मतलब क्या है, ये है कॉनकेव मिरर। दूसरा वाला एक स्फीयर लिया है बच्चों, इसी तरह ये भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, आउटवर्ड है। ये आउटवर्ड। तो इसको मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, देखो बच्चों। ठीक है, तो ये है बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। पहले हमको पता चल गया स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स है। एक है कॉनकेव मिरर, दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इमेजिन करो आप एक चम्मच पकड़े हो, ऐसे वाला एक चम्मच है। चम्मच का
ये वाला पार्ट है कॉनकेव और ये वाला पार्ट है कॉन्वेक्स। ठीक है बच्चों, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये वाला पार्ट जब आएगा तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेव, और ऊपर वाला पार्ट है जो उसको बोलेंगे हम क्या, कन्वेक्स भी कहेंगे। ठीक है, ये तो हो गया मिरर। अगेन मैं रीडिंग कर लेता हूँ। द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। मतलब यहाँ पर देखो, ये है स्फीयर का सेंटर है, इस सेंटर के इसका फेस यहाँ पर है। ठीक है, दूसरा वाला यहाँ पर स्फीयर का सेंटर है तो उसका फेस कहाँ पर है, आउटवर्ड है, आउट, ये इन है, तो इसलिए उसको कनकेव, उसको कन्वेक्स। दो तरह का मिरर हमने यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी बच्चों क्या करें, हमने कनकेव यहाँ पर तुम्हारा डायग्राम दिया है, अपने बुक पे देख सकते हो। ये क्या है, ये है कॉनकेव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर। और ये यहाँ ये जो है ना ब्लैक कलर की, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये दोनों क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है बच्चों, अभी हम स्फेरिकल मिरर पढ़ लिए, उसका क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, टर्मिनोलॉजी। बच्चों देखो, ये स्फीयर का सेंटर है, इसको हम सी डिनोट कर लिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको भी हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो बच्चों हमको पता चल गया सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है ना, स्फीयर का जो सेंटर है उसी को हम बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों ये याद रखने का एक बात है कि सपोज ये स्फीयर का एक सेंटर है, आप देख सकते हो कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो अपने सामने पे है, मतलब फ्रंट पे है। मतलब कन्वेक्स का देखो, जो यहाँ पर तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यही है, तो उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसका पीछे है। तो बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर। क्यों, क्योंकि ये एक मिरर है, मतलब ये कन्वेक्स मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव का तो अंदर में आ रहा है, कॉन्वेक्स के क्या है, बिहाइंड में आ रहा है। तो इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर, ये याद रखना है। और बच्चों आप लोग सपोज मैं एक डायग्राम करके दिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, को थोड़ा बच्चों ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको डिनोटेड करते हैं सी। अच्छा बच्चों मेरे को एक बात बताओ बच्चों, ये सी से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, सी से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, कर्वेचर मतलब ये कर्व है ना, तो इसका बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी एक नेम है। तो वैसे हिसाब से यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो जाएगा, क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर। उसको क्या बोलते हैं, आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर।
सी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हो गया मालूम आपको? ठीक है बच्चों, ये मैंने एक क्या लिया है, कॉनकेव मिरर लिया है, ठीक है सेंटर। वैसे ही कॉन्वेक्स का सेंटर अब कहाँ पर होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पर है बच्चों, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इधर, ये वाला, ठीक है। मतलब लाइट यहाँ पर आकर टकराएगा, यहाँ से आकर टकराएगा, यहाँ से, अंदर से नहीं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है इसको हम बोलते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है बच्चों। ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला, ठीक है बच्चों। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे बीचों बीच, मतलब मिडिल पे एक पॉइंट मैंने लिया है। इस पॉइंट को हमने नाम दिया है P, और इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पोल बोलते हैं। यहाँ पर वैसे ही यहाँ का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पर एक पॉइंट P है, उसको हम बोलते हैं पोल, उसको डिनोट करते हैं P से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, हमने एक लाइन ड्रॉ किया है बच्चों, देखो, गुड। हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पास से कर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, पोल तक जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ किया है मैंने, थोड़ा ऊपर करना था, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। यहाँ से जो दूरी है, लेकिन एक लाइन ज्वाइन किया है मैंने इस सेंटर के बीच, उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे हम लेते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वैसे ही इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको भी हम कहेंगे पी एक्सिस व प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, जो भी आप लिख सकते हो, प्रिंसिपल एक्सिस और पी एक्सिस, ठीक है। ये लाइन कहाँ ज्वाइन करते हैं, बीचों बीच, पोल से कनेक्ट करता है। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर देकर पास होकर कहाँ जा, पोल से जाकर मीट होता है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसका डेफिनेशन है एनसीईआरटी पे, आप देख लोगे, ठीक है। और एक टर्मिनोलॉजी है फोकस बच्चों। एफ मीन्स फोकस। क्या फोकस है, आपने कभी मार क्या, ये एक सोन है, ये एक आपने क्या किया, एक लेंस लिया है, यहाँ पर एक कागज़ रखा है, ठीक है। आपने एक लेंस ले, लेंस से लाइट आकर टकराता है। क्या होता है ना, ये लाइट क्या होता है, कुछ टाइम के बाद यहाँ पर एक जगह पे फोकस हो जाता है, कंसंट्रेटेड यहाँ पर हो जाता है। ये सब लाइट, जो सब लाइन आता है यहाँ से आकर कंसंट्रेट होता है। इस जगह पे क्या होता है, हमने यहाँ पर पेपर ले लिया, यहाँ पर एक लाइट क्या होता है, कंसंट्रेट एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाता है। कुछ टाइम के बाद ये जलने लगते हैं। आपने कभी टेस्ट किया होगा अपना जो लेंस लेकर, तो ये क्या होता है, जलने लगता है। क्यों, लाइट जाकर एक ही जगह पे क्या करता है, मीट करता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, फोकस हो जाता है, लाइट का एक फोकस होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी है फोकस, मैं उसको नेक्स्ट पेज पे दिखा रहा हूँ बच्चों, देखो।
सपोज ये एक मिरर है, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर पोल है। लाइट, ये कॉन्वेक्स मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है, सॉरी कॉनकेव मिरर है। सपोज लाइट इन्फिनिटी से आता है, लाइट यहाँ से आया, यहाँ से आया, टकराया, इन्फिनिटी से आता है, मतलब बहुत दूर से। ये क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होकर यहाँ से आता है और इसका लाइट यहाँ, सॉरी इसका लाइट यहाँ से टकरा कर जाता है। इतना ज़्यादा नहीं, कर देता हूँ। तो यहाँ पर टकराता है लाइट। इन्फिनिट से लाइट आया बहुत शोर से, एक ही दो, ये मैंने दो रे किया है, बहुत सारा ऐसे लाइट आएगा। यहाँ से एक लाइट आएगा, टकराएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से बहुत लाइट टकरा कर आएगा, यहाँ से जाएगा, ऐसे बहुत सारा लाइट आएगा, टकरा कर जाएगा, ठीक है। बहुत सारा लाइट रे जाएगा, टकरा कर जाएगा। तो ये जिस जगह पे मीट करता है उसी जगह को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और हमने जाना है यहाँ से यहाँ तक दूरी को हम क्या कहते हैं? ये वाला और ये वाला दूरी को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जेन्युइनली याद रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकस, यानी फोकस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा। तो मतलब यहाँ से एक दूरी होगा, दिखाई देती हूँ, पोल से, ये पोल है, पोल से फोकस से एक दूरी होगा, ये ब्लू कलर से, थोड़ा ये रॉक कर देता हूँ, फोकस नीचे लिख देता हूँ। पोल से फोकस से एक दूरी होगा, ये वाला फोकस है। इस दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं बच्चों? फोकल लेंथ, ठीक है। यहाँ से इसको हम फोकल लेंथ को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्मॉल एफ से। और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। ये याद रखना है, थोड़ा एग्ज़ाम में इसके ऊपर सवाल आता है बार बार। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, मतलब यहाँ से थिक फोकल लेंथ है और ये भी डिस्टेंस सेम होगा ना, बीचों बीच कटे, तो यहाँ से क्या हो गया? R इज इक्वल टू 2a, याद रखना है। अभी बच्चों हमने कुछ टर्मिनोलॉजी जान लिया है। क्या क्या टर्मिनोलॉजी था, मेरे साथ रिवाइज कर लो। एक था सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तीसरा पोल, चौथा फोकस, पांचवा पी एक्सिस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, और क्या टर्मिनोलॉजी? फोकल लेंथ, ठीक है। ये सब कुछ मतलब मिरर का जो प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले ये सब टर्मिनोलॉजी को थोड़ा जान लेना चाहिए। मैंने अब ये जो एनसीईआरटी पे कुछ लाइन अंडरलाइन कर लिया है जो कि थोड़ा डेफिनेशन वाला है, तो इसलिए आपको थोड़ा इसको देख लेना है और इसी के हिसाब से आपका जो एनसीईआरटी पे मार्क कर देना है। ये डेफिनेशन पूछ सकता है एग्ज़ाम पे, कहीं तरह पे छोटा छोटा डेफिनेशन है, ठीक है। एक इसके बाद क्या है बच्चों, ये हो गया कुछ टर्मिनोलॉजी। आप बताओगे सर वैसे ही
कॉन्वेक्स मिरर का कुछ फोकल लेंथ बता दीजिए। ये एक कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों। इसका प्रिंसिपल एक्सिस यही है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करता है। ठीक है। लाइट रे जैसे आएगा बच्चों, ऐसे आएगा, यहाँ से टकराएगा, यहाँ से भी टकराएगा। ठीक है। ये लाइट क्या है बच्चों? ये लाइट रेज यहाँ से टकराया, यहाँ से टकराया, उसके बाद क्या हुआ बच्चों? ऐसे जाएगा। सपोज इसको मैंने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया पीछे, क्योंकि पीछे तो लाइट नहीं जाएगा। ऐसे आया और ऐसे टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर गया। ठीक है। और ये भी लाइट ऐसे जाएगा। उसको जब हम पीछे ऐसे ड्रॉ करते हैं, कुछ ट्रेस करते हैं, बाकी ऐसे जाना चाहिए था, तो ट्रेस करने से यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, उसको हम बोलेंगे फोकस। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे? फोकस। इतना बहुत सारा लाइट आएगा। लाइट कहाँ से आता है? इन्फिनिटी से आता है। ठीक है। ऐसे बहुत सारा लाइट टकरा के ऐसे जाएगा और यहाँ पर क्या होगा? एक फोकस करेगा। कहाँ पर? बिहाइंड द मिरर। ये है क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है? कॉनकेव मिरर। बता दिया मैंने। दोनों का फोकस को थोड़ा आइडेंटिफाई अच्छे से कर लो, क्योंकि कॉनकेव का फोकस इनवर्ड है, मतलब वहाँ का जो अपर्चर जो बोलते हैं उसको, ये वाला सरफेस को हम अपर्चर बोलते हैं, इस वाले सरफेस को हम क्या बोलते हैं? अपर्चर। ठीक है। इस सरफेस के इनवर्ड मतलब अंदर है, यही वाला है फोकस। और कॉन्वेक्स का मिरर का जो है फोकस वो बिहाइंड है, मतलब पीछे से। ठीक है। ये हो गया। एक बात याद रखना बच्चों, हम जो अपर्चर लेते हैं, मतलब ये जो ये वाला है ना, ये एक कर्व है, स्फेरिकल से कटा हुआ जैसे लग रहा है। तो इसी को जो हम मिरर लेते हैं, हमको ये जो एज्यूम करना है लगभग ये जैसे स्ट्रेट लाइन है, और इसलिए हम पोल को एक स्ट्रेट लाइन जैसे मान रहे हैं। मतलब यहाँ पर एज्यूम करना है, ये वाला जूम करके दिखा सकती हूँ आपको, थोड़ा ज़्यादा देखो, ये वाला जैसे देखो, ये स्ट्रेट लाइन जैसे लग रहा है। ठीक है। स्ट्रेट लाइन, ये वाला पोर्शन, ये पॉइंट है ना स्ट्रेट लाइन। आपको दूर से लग रहा है ये कर्व जैसा है, लेकिन ये आप जब पास आओगे देखोगे तो ये क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन जैसे लग रहा है, ये वाला। ठीक है। यहाँ पर एक लाइट कुछ लिखा है, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग surface of the spherical mirror is called aperture. The such spherical mirror whose aperture is smaller than radius of curvature. ठीक है। ये जो हमने बताया, बोला कि such spherical mirror whose aperture is much smaller than its radius. The diameter of a reflecting surface of a spherical mirror is called its aperture. मतलब ये spherical mirror जो है, आप देख सकते हो, ये वाला जो M है, इसका जो डायमीटर बोलते हैं इसको स्फेरिकल अपर्चर। देखो यहाँ पर, देखो अच्छे से आप देख सकते हो, फोकस यहाँ पर मीट किया है। ठीक है। यहाँ पर फोकस आके मीट किया है देते। और देखो यहाँ पर मैंने बोला था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर लागू हो गया है, मतलब I=R हो गया है। मतलब जिस एंगल से ये टकराएगा उसी एंगल से वो आया होगा। मतलब यहाँ से I से आया, इंसिडेंट I, मतलब ये 30 डिग्री है। हाँ, ये 30 डिग्री से क्या होगा? टकराएगा। वैसे ही यहाँ पर देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस
फोकस कहाँ पर है, ये वाला फोकस है, देख लो खुद, ये पोल है, सब देखो एक ही जगह पर मीट करता है। ये देखो लाइट आया, ऐसे गया रिफ्लेक्टिंग, ऐसे आया, ऐसे रिफ्लेक्टिंग गया। ठीक है, ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। और वो बोल रहा है कि जो रेडियस बोलते हैं मतलब एम एन मतलब यहाँ पर जो फिगर है वो बोला है क्या, एम एन रिप्रेजेंट्स द अपर्चर and the space aperture. We shall consider our discussion only such spherical mirror whose aperture is smaller than its radius is called curvature. ठीक है, इसलिए हमको बोलते हैं, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये वाला एक कर्वेचर है, मतलब जैसे लग रहा है आपको स्ट्रेट लाइन जैसे लग रहा है। देखो ये पॉइंट बहुत छोटा है ये वाला। ठीक है बच्चों, ये टर्मिनोलॉजी को आप याद कर लो। उसके बाद हम पढ़ेंगे, यहाँ पर देखो यह लिखा है R = 2a, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर = ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। यहाँ पर क्वेश्चन आता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।